यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं और आपको भी लगता है कि आपका मैथ काफ़ी ही ज़्यादा कमज़ोर है, यानी आप मैथ के सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर से संबंधित है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए 92/115 का यदि हम सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो 92 कटेगा 4 मरतबे और 115 घटेगा 5 मरतबे, तो क्वेश्चन का सही जवाब 4/5 होगा जो कि ऑप्शन बी में है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमसे ये नहीं पूछा गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बल्कि पूछा गया है कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत होगा या अशांत होगा, पहचानने का आसान तरीका ये है कि किसी भी संख्या के हर का गुणनफल 2n इंटू 5m के रूप में होता है तो वह संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ये दोनों नहीं होता है तो अशांत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो 7/88 दिया गया है। जब 88 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 तो आ ही जाएगा, लेकिन इसमें आएगा 11, चूँकि 11×8 88 होता है, तो 2 तो आ गया है, लेकिन 11 कोई अन्य संख्या आने के कारण ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन हमें शांत चाहिए तो ऑप्शन सी को देखेंगे तो 15/1600 दिया गया है। जब हम 1600 का गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे कि इसके गुणनखंड में केवल 2 आएगा और 2 आने के कारण इसका दशमलव प्रसार शांत होगा जो कि ऑप्शन सी में है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला c/a होता है। अब देखिए c के बदले में यहाँ पे a दिया गया है तो हम a लिखेंगे, a के बदले में d दिया गया है तो d लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब a/d होगा और a/d ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। देखिए हालांकि मैट्रिक एग्जाम 2022 में जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था तो यहाँ पे मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन दिया गया था कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो एक आसान सा ट्रिक जान लीजिए, जितना आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि पूछा जाएगा कि √2 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है तो √2 हो जाएगा। √3 का पूछा जाएगा तो √3 ही होगा। ठीक उसी प्रकार से √18 का यदि परिमेयीकरण गुणांक पूछा जाएगा तो √18 ही होगा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या तो वैसे आपको मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य खंड 1 या 1 से अधिक नहीं होता है, यानी कोई ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं से भाग लगता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5, 7, 9 ये सब हो गया। अब इसमें देखिए कि कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का शुरुआत 2 से होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा। अब कहता है कि यदि a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए क्वेश्चन 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कहता है यदि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में a और b धनात्मक पूर्णांक है तो शेषफल का जो मान होता है वो भाजक के मान से छोटा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 करता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। ऐसा सवाल तो 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में आएंगे कि इनमें से कौन सा परिमेय है, इनमें से कौन सा परिमेय है। देखिए परिमेय को पहचानने का आसान तरीका है, कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं होता हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन हमें परिमेय संख्या चाहिए तो देखिए √3 है या परिमेय है, √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो अपरिमेय है,
रूट अंडर 8 का भी वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय है। लेकिन ऑप्शन डी को देखेंगे तो रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 कट जाएगा, प्राप्त संख्या 6 होगा और 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 का शून्यक क्या होगा। कैसे पता चलेगा कि इसका शून्यक दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, या एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक होगा, या फिर दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे यानी शून्य ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 12 को 35 लाने के लिए कैसे करना होगा, 7 × 35 यानी करेंगे 7x, आप प्लस में कर देंगे 5x। इसे क्या होगा कि 7 × 35 भी हो जाएगा, 7 × 5 = 12 भी हो जाएगा, प्लस 35 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए दोनों में हमारा x कॉमन मिल रहा है, तो x को कॉमन करेंगे तो x + 7 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन हमारा 5 मिल रहा है, तो x और प्लस कोई प्लस हम लोग लिखेंगे और 35 में 5 से भाग लगाएंगे तो 7 बनते कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x + 1 7, और यहाँ पे x + 7 तो कॉमन है ये है, तो यहाँ पे x + 5 और x + 7 हो गया। अब आप ही बताइए, मैथ का नियम है कि यदि हम x बराबर लिखेंगे तो +7 उधर जाकर -7 हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे तो +5 उधर जाकर ये -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दोनों का आंसर माइनस में आया है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों शून्यक जो होंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखिए रूट अंडर 121 का वर्गमूल तो 11 होता है, तो यह अपरिमेय संख्या होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया गया 196 और इसका वर्गमूल 14 होता है। डी में दिया गया है 289, इसका वर्गमूल 17 होता है। लेकिन सी में दिया गया है रूट अंडर 27 और रूट अंडर 27 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कि बहुपद 5y² - 25 का शून्य क्या होगा। तब 5y² जो -25 है बराबर के उधर जाकर ये +25 हो जाएगा। अब y² बराबर यदि हम केवल 25 लिखेंगे तो 5 जो गुना में देख पा रहे हैं ये भाग में हो जाएगा और ये 5 मरते कट जाएगा, 5 या 25। अब y पर से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में 5 पे रूट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एगो प्लस रूट अंडर 5 आएगा, एक माइनस रूट अंडर 5 आएगा। प्लस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघाती बहुपद ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है, 3 में 1 जमा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -40 है, तो प्लस और माइनस मिलकर -40 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब x² माइनस 3x माइनस 40 होगा, और x² माइनस 3x माइनस 40 ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4, 2x + 4y = 8 का हल होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए a1 का मान कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, a2 का मान 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, फिर b1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, b2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, ये कट के भी आपका 1/2 होगा। c1 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, c2 का मान है 8 तो 8 लिखेंगे, ये भी कट के आपका 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे पाइएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के है, तो जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है ना जी, तो उस रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान यहाँ पे आपका -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए जब वृत्त पर जो बना कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, और आधा वृत्त पर बने कोण समकोण होते हैं जो कि आपके 90 डिग्री के कहलाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 है,
तो मूल वास्तविक नहीं होगा। देखिए मूल वास्तविक नहीं होने के लिए डी का जो मान होता है वो लेस देन होता है 0 से। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चनों का सलूशन करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का आंसर हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।